यार इसमें मेरा प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया, वरना किसी सरपंच का कोई योगदान नहीं। ये सरपंच साहब यहाँ बैठे हुए, बिल्कुल सही है। तो वो चीज भी प्रधानमंत्री जी ने की। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर हम लोगों ने आज नौताड़ा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल करने का जो विषय लिया है, इन्हीं का गुणगान। आप ये देखो कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक छुट्टी, अगर जो कोई आरटीआई लगा ले केंद्र सरकार ने और वो प्रमाणित कर दे सूचना एवं अधिकार के तहत कि देश के प्रधानमंत्री जी ने फला दिन में एक छुट्टी ली है, विपक्ष चिल्ला जाएगा, लेकिन एक छुट्टी भी नहीं है। जहां जाते हैं वहां इन्होंने जिस प्रकार से भारत माता की जय का गुणगान और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने पहल की है, तो वो कौन है? वो माननीय नरेंद्र जी मोदी। आज विश्व गुरु बनने की ओर हम सब लोग अग्रसर हैं, क्योंकि भारत के कहने पर 100 कुछ देश हैं जिन्होंने विश्व योग दिवस मनाने का जो लक्ष्य लिया है, वो हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर 124 पता नहीं ऐसे कुछ समथिंग देश है, 119। हाँ, उन देशों ने माननीय नरेंद्र जी मोदी को अपना नेता मानकर विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगर जो ये व्यक्ति हमारे भारत में पैदा नहीं होता, तो आप ये बताओ कि इस टाइम पे जिस हिसाब से ये लोग पिछली सरकारें चला रहे थे, क्या हम भारत को विकास की गति में मान लेते हैं? मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल एक रिमोट कंट्रोल हूं। एक ऐसे व्यक्ति ने जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहकर, जिनको ये पता नहीं है कि मेरे पास क्या क्या शक्तियां समाहित है, मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं किस स्थिति में, या सोनिया गांधी के आने के बाद उनको प्रधानमंत्री जी को सीट छोड़नी पड़ती थी। एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है भाई। ये चीज भी किसने क्लियर करी? ये आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर की, क्योंकि जो सोनिया गांधी जी पहले यूपीए अध्यक्ष महोदया हुआ करती थी, उनके आने के बाद राष्ट्रपति भी खड़ा होता था और प्रधानमंत्री भी खड़ा होता था। लेकिन अभी सम्माननीय मोदी जी के द्वारा जो राष्ट्रपति महोदय बनाए हुए हैं, उनको स्पष्ट निर्देश, उन्होंने प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद राष्ट्रपति जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि हमारा देश का प्रथम नागरिक अगर जो है तो वो राष्ट्रपति, और उनका अपमान, क्योंकि एक यूपीए अध्यक्ष एक सामान्य, उनके आने के बाद अगर जो वायदे पे राष्ट्रपति खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है, उसके पद की गरिमा का क्या मतलब? लेकिन ये चीज भी माननीय नरेंद्र जी मोदी ने बिल्कुल खंडन किया है और क्लियर किया है। राष्ट्रपति जी की शक्तियां कितनी समाहित होती है, वो उसका सम्मान माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है, क्योंकि उनके आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को बनाया है, ऐसा नहीं है देश में, लेकिन हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का सम्मान भी सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी ने करवाया। पूरे भारत में इन्होंने जिस प्रकार से पूरे भारत की जनता का सम्मान दिया, एक कोटा में जब आए थे नरेंद्र जी मोदी, तो इन्होंने इनके एक वोट का महत्व बताया था कि आप मुझे एक वोट दोगे तो आपके वोट का कितना महत्व है। पहले की सरकारों ने 80 लाख जो फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए थे,
वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बनने के तुरंत बाद उनको डिलीट करवाया है, जिसका डायरेक्ट पैसा केंद्र के नेताओं तक भी जाता है। किसके आधार पर? आधार कार्ड के आधार पर। आज एक एक चीज मैं कहाँ हूँ, क्या स्थिति है, मेरे आधार से सब चीजें लिंक है और सारी की सारी डिटेल। तो ये सब चीजें देश को एक योजनाबद्ध तरीके से खड़े करना और योजना के माध्यम से देश की जनता को जोड़ना, ये किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। इन्होंने हमारे पिछले जितने भी नेता थे उन सब नेताओं की घोषणा पत्र में जो निर्धारित चीजें थी उन सब चीजों को आम जनता तक पहुंचाया है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितनी भी योजना थी, या सड़क से सड़क को जोड़ना हो, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना हो, नदियों से नदियों को जोड़ना, उन सब योजनाओं को जोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हम सब जनता को एक जगह जोड़ने का कार्य किया है। हम सब एक ऐसे नेता के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि अगर जो ये नेता इस समय नहीं होता तो शायद आपका देश ही किस स्थिति में चल जाता, ये हम सब लोग। क्योंकि देखो आप 14 से पहले कितने घोटाले होते थे? दूधी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, फला फला घोटाला, लेकिन मोदी जी के बाद में आप एक भी घोटाले का नाम नहीं ले सकते। जिसका मन बना उसने आप पे आक्रमण कर दिया, आतंकवादी आ गया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। लेकिन देख लो, जिन जिन व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया है अभी भी आतंकवादियों के माध्यम से, उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और आज देश का एक एक सैनिक से मिलकर बैठे आप या उनसे चर्चा करें तो सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती उनके अधिकारी मांगते सरकार ही चल जाती थी, लेकिन सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती। आज हमारे देश का सैनिक सुरक्षित है तो वो किसकी वजह से है? देश के प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी उनके बीच में दीपावली मनाने के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी वो गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी एक देश का प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक अपने आप को प्रधान सेवक के इस बात को समाहित कर लेता है, अगर नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं मैं तो प्रधान सेवक हूँ। तो वो कार्य कौन कर रहा है? वो कार्य एक सामान्य परिवार में, जिसके परिवार में कभी न तो कोई पूर्वज राजनीति में रहा होगा, न उनके पूर्वज, न इनके परिवार 100 साल की इनकी माताजी है। देश जब तक गांधी परिवार के हाथ में रहा ना, तो उनके बेटी जमाए, उनके परिवार के सारे रिश्तेदार वगैरह सब वहाँ प्रधानमंत्री आवास में मौज उड़ाया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इनकी माताजी को भी, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास की तमाम योजनाओं से या सुख सुविधाओं से इन्होंने इनकी माताजी को भी सुविधा देने का प्रयास किया। ऐसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं माताजी के पास, अपन सब लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से। इनके घर पे आज भी इस प्रकार की कुर्सी है और इनके परिवार के कई व्यक्ति आज भी सामान्य हैं जो अपन दुकान लगा के बैठते हैं, वो धंधा करते हैं। ये सब लोग, ऐसा नहीं है मैं वहाँ जाके आया हूँ, लेकिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया अखबारों के माध्यम से हम सब लोगों को देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। तो एक ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति अगर जो भाई देवे ये अपने देश को नहीं बचा सकता, तो अपन ये दूसरा उदाहरण देखेंगे फिर कोई इनका विकल्प है क्या? पूरे देश के पास में केवल एक ही विकल्प है, वो है सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी, जो हम सब भारत की जनता का एक ताज बने हुए हैं, जो भारत को एक विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। दूसरा एक चीज मैं और बता रहा हूँ आपको, मेरे खुद का मन का क्वेश्चन है जो सार्वजनिक करना चाह रहा हूँ कि हम पिछली सरकारों में विरोध करते थे पेट्रोल डीजल की वृद्धि होने, आम जनता हमारे साथ जुड़ जाती थी,
और नहीं साहब, वास्तव में 2 रुपए का पेट्रोल बढ़ा है तो विरोध करना चाहिए। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आम पब्लिक भी जुड़कर इसका विरोध करती है। आज 10 साल के पीरियड में पेट्रोल, डीजल और गैस की वृद्धि हुई, तब भी आम जनता ने ये कह के सहन किया है कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर जो ये पेट्रोल डीजल पे या गैस की रसोई पर कोई भी पैसा वृद्धि कर रहे हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है, मेरे देश का प्रधानमंत्री काम तो कर रहा है। और हम आम पब्लिक आपके एक भी विरोध में नहीं आएंगे। कांग्रेस की हिम्मत भी नहीं होती जो वो विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सरकार को कोसने का कार्य करें। क्यों? क्योंकि हमारी जनता को पूरा पता है कि ये अगर जो पैसा कहीं न कहीं जा रहा है तो वास्तव में नरेंद्र जी मोदी एक ऐसे व्यवस्थापक है कि ये चाहते तो आम जनता पर भार नहीं पड़ता, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं। ये एक सामान्य बात है, वरना विरोध करना चाहे तो विरोध करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर उनके पास सिस्टम नहीं है इन चीजों का। वो किस आधार पर विरोध करें? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब तबके तक अपनी योजना के माध्यम से जनता को साधने का कार्य किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछली सरकारों में हम विरोध करते थे, आम जनता हमारा समर्थन करती थी, लेकिन आम जनता पर जो बोझ पेट्रोल डीजल के माध्यम से पड़ने वाला है उसको भी आम जनता सहन कर रही है। तो किस आधार पर सहन कर रही है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के एक एक गरीब तबके की योजनाओं को सरकार के माध्यम से गरीब व्यक्ति को साधने का प्रयास किया है। इसलिए कई व्यक्तियों के वीडियो हम लोगों को सुनने को मिले हैं, करना ही